सिलेक्शन वलेक्शन भूल जाओ बेटा। जो बच्चे अभी तक 11 बर्बाद करके बैठे हुए हैं और उनका वो एफर्ट नहीं मान रहे 11 को ठीक करने में, नहीं होगा सिलेक्शन। मैं हार गया हूं अब। 20 लेक्चर हो गए हैं, 20 लेक्चर से तुम 4 लेक्चर तुम ठीक से अटेंड नहीं कर पाए हो अभी तक। इससे मेरा मोटिवेशन सीरियसली टूट रहा है। अब मुझे लग रहा है कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन करा ही नहीं पाएगी। वो इसलिए नहीं करा पाएगी क्योंकि तुम खुद नहीं चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, और जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो, कोई नहीं करा पाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हारे अंदर ये आग है ही नहीं कि मेरे को 11 ठीक करनी है। अगर ये आग होती तो अब तक वो लेक्चर 2-2 बार देख चुके होते, 2-2 बार देख चुके होते। ठीक है, लिख के ले ले, अगर 11 वेस्ट रहेगा नहीं होगा सिलेक्शन। मुझे भी रोज एहसास होता है कि मैं किन गधों बच्चों को पढ़ा रहा हूं यहां पर। 11th क्लास में फेफड़े सूख गए, रोज बोलते अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक भी क्लास लाइटली नहीं जाने दी, एक भी क्लास लाइटली नहीं जाने दी। ठीक है, उसके बाद भी हमको कौन सा चैप्टर आता है? यूनिट एंड डायमेंशन। हमें यूनिट एंड डायमेंशन बहुत अच्छे से आता है। क्यों सर? वो अर्जुना 1.2 में पढ़े थे हम, फिर अर्जुना 2.2 में जाके पढ़े वही चैप्टर हम, फिर अर्जुना 3.2 में जाके पढ़े वही चैप्टर हम। 4 महीने तक 1 या 2 ही चैप्टर पढ़ते रहे, और फिर उसके बाद जाके जैसे तैसे हमने काइनेमेटिक्स कवर करी है, बस उसके आगे हमको कुछ नहीं आता है। ना हमने पिछले साल पढ़ा था, ना हम इस साल पढ़ेंगे। पीडब्ल्यू का बैच आपने क्या इसलिए परचेस किया है ताकि आप इस ब्लेम से हट सकें, आप किसी और के ऊपर ब्लेम डाल सकें कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ऐसे 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 ऐसे, मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। ठीक है, इसीलिए लिया होगा ना आपने बैच ये। क्योंकि यही अगर आप 1.5 लाख रुपए देके किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते तो फिर ताने आपको पढ़ रहे होते। ठीक है, कि वो ऑफलाइन क्लास में 1.5 लाख रुपए वैसे फीस हुआ, 1 लाख रुपए तक का साल का वैसे खर्चा हुआ, और 2.5 लाख रुपए के बाद तू फिर भी जो है 11th में तूने पढ़ के ना दिया। ठीक है, तो ताने तुझे पढ़ रहे होते, तूने सोच लिया चलो इससे अच्छा है कि 4,000 का कोर्स लेके हम दुनिया को ताने मारेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हासिल कर लेगा इससे? तू क्या हासिल कर लेगा अल्टीमेटली? सिलेक्शन तेरा ना वैसे होता, ना सिलेक्शन तेरा ऐसे होगा। क्योंकि मैं भी ना सीरियसली बता रहा हूं, मैं अब इरिटेट हो गया हूं तुम्हारी इस तरह की हरकतों से। इरिटेट हो गया हूं मैं, अंदर से इरिटेट हो गया हूं मैं। मेरे मन में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, मैं करा नहीं पाता हूं यहां पर तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। आज 20वां लेक्चर है और अल्टरनेट क्लास मान लो कम से कम एक महीना 40 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है अब तक 12th स्टार्ट किए। 5 लेक्चर तूने अभी तक देखे नहीं होंगे, 11th के मैंने आपको वहां पे अपलोड करवाए थे। मुझे तो पता रहता है ना, वॉचिंग पता रहती है ना मुझे कितने बच्चे देख रहे हैं, वही पता चल जाएगी, जाके कमेंट चेक कर लेना कितने कमेंट है उसमें। कैसे चलेगा ये काम? कैसे? आपको बोर्ड पास करना है तो परिश्रम बैच में चले जाओ। मुझे पता है इस बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी औकात तो है ही नहीं, जो सोच के भी नहीं बैठे कि उनका आईटी में होगा। उनको पता है कि उनका नहीं होगा आईटी में, मेंस में भी नहीं होगा। तो उन्होंने बैच इसलिए ले लिया है कि हम अपने गांव में, अपने शहर में 1500 रुपए महीना का ट्यूशन पढ़ें और पूरे 1 साल में कम से कम 10,000 रुपए खर्च करें। तो चलो एक काम करते हैं, पीडब्ल्यू का बैच ले लेते हैं, 4,500 का लेते हैं, 4,500 बच जाएंगे, हम 12वीं पास हो जाएंगे। तो अगर 12वीं पास आपको करनी है तो प्लीज मेरे बैच में मत आओ, आप परिश्रम बैच में चले जाओ। आप वहां जाओ, आपके लिए बढ़िया है वहां पर। आई थिंक नाम मैं सही ले रहा हूं, शायद परिश्रम बैच तो बोर्ड की क्लास होती है, आराम से करो ना वहां पे, आप वहां से करो, अपना बोर्ड पास करो। लेकिन यहां पे आके इस तरीके से रोजाना ये सब चीजें टाइप मत करो, 11 वेस्टेड, 11 वेस्टेड, 11 वेस्टेड। 1.5 महीने से तू 11 वेस्टेड टाइप कर रहा है। अगर तेरे मन में 1% भी तेरे अंदर आग होती कि मेरे को 11 ठीक करना है, तो 1.5 महीने में 11 ठीक हो गया होता। मगर अभी 1.5 महीने तक 11 वेस्टेड टाइप कर रहा है, और मैं इस बैच के पढ़ने वाले बच्चों से बोल रहा हूं, तुम देखना ये अगले 3 महीने तक यही टाइप करते रहेंगे, 11 वेस्टेड, 11 वेस्टेड, 11 वेस्टेड, 11 वेस्टेड। इससे पता चलता क्या बोलूं मैं तुमको। ठीक है, गजब।